अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मैं तरावी के मसले पर रोशनी डाल रहा हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने 20 रकात तरावी का सबूत सहासित्ता की 2 किताबों से, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ से दिया था, और दीगर कुतुब अहदीस से मैंने 7 हवाले पेश किए थे, 7 दलाइल दिए थे। जुमला 9 दलाइल मैंने अपनी पहली वीडियो में दी थी। अब आइए आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में आप सुन चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज 2 या 3 दिन आपने जमात कराई सहाबा को। उसके बाद कहीं उम्मत पर ये फर्ज ना हो जाए, उस खौफ से आपने तरावी की नमाज को घर में अदा फरमाया। लेकिन धीरे धीरे लोगों में तरावी का शौक कम होता गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी दौर गुजर चुका। जब फारूक आज़म खलीफा दुबम का दौर खिलाफत आया, आपने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत पर मुकर्रर फरमाया और पूरे सहाबा को आपने हुक्म दिया कि इनकी इख्तिदा में आप तरावी की नमाज अदा करो। और आपने 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई, बाद जमात का हुक्म दिया और महीना भर पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल ने 3 दिन मस्जिद में पढ़ी थी, बाद में घर में तन्हा अकेले पढ़े थे। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी तन्हा तन्हा पढ़ाया जाने लगा, लेकिन शौक कम होता गया। तो उसको देखते हुए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई और बाद जमात पढ़ने का हुक्म दिया और महीना भर पढ़ने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिनों, उसके बाद आपने फरमाया, फारूक आज़म ने जब देखा कि पूरे सहाबा 20 रकात तरावी की नमाज बाद जमात पढ़ रहे हैं, आपने देखकर फरमाया कितनी अच्छी बिदअत है, कितनी अच्छी बिदअत है। तो यहाँ से फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल से मालूम हुआ कि बिदअत की 2 किस्में हुआ करती हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या, यानी अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत। तो मालूम हुआ फारूक आज़म खलीफे दुब्बम जो है वो फरमाते हैं कि बिदअत अच्छी भी होती है और बिदअत बुरी भी होती है। लेकिन आजकल कुछ कम इल्म जाहिल लोग कहते हैं हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। तो फारूक आज़म से ज़्यादा अकल दौड़ा कर उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कहते हैं हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है, ये आज के जाहिल कहते हैं। लेकिन फारूक आज़म ने क्या फरमाया, कितनी अच्छी बिदअत है, यानी बिदअत अच्छी भी होती है और बिदअत बुरी भी होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारक में कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी किया करो। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी सुन्नतों पर, मेरे तरीके पर भी अमल करो और उसके बाद अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी सुन्नतों पर अमल किया करो, उनके तरीक़ों पर अमल करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सोचने की बात यह है, गौर करने की बात यह है, गौर करने का मुकाम यह है कि 20 रकात तरावी किसने मुकर्रर फरमाई? फारूक आज़म, जो खुलफाए राशिदीन में जिनका दूसरा नंबर है, वो फारूक आज़म ने 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई, बा जमात अदा करने का हुक्म अता फरमाया और महीना भर अदा करने का हुक्म अता फरमाया। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि 20 रकात तरावी पढ़ना गलत है। तो ये सोचने से पहले, फारूक आज़म के हुक्म पर अमल करने से पहले, फारूक आज़म के हुक्म पर ज़बान दराजी करने से पहले ये तो सोचो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का मुकाम मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, फारूक आज़म की शान आपने क्या बताई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फारूक आज़म कौन है? वो उमर वो है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। किसकी नेकियां कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म गैब अता फरमाया था कि उसी इल्म गैब की बुनियाद पर आपने ये फरमाया उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। और आपने ये भी इरशाद फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप अंदाजा लगाओ फारूक आज़म का मुकाम मर्तबा का अंदाजा लगाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, उसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। और एक हदीस में मेरे आखिर शाह फरमाते हैं
उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वहां से भाग जाता है। यानी वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का वो रोब दबदबा है कि शैतान भी भाग जाता है वहां से जिस रास्ते से फारूक आज़म गुजरने वाले होते हैं। और एक हदीस में मेरे आखिर इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत बताते हुए, उनका मुकाम मर्तबा बताते हुए आप फरमाते हैं, उमर वो है जिसकी जबान पर मलाइका गुफ्तगू फरमाते हैं। उमर वो है जिसकी ज़बान पर मलाइका गुफ्तगू फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसकी नेकियां आसमान के तारों से ज़्यादा हो, जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान भाग जाए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते, और हजरत उमर की ज़बान पर मलाइका गुफ्तगू करते हैं। तो ऐसी मुक़द्दस हस्ती, ऐसी अजीम शख्सियत ने 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पीछे मुख्तदी बनकर नमाज अदा करते थे। तब अंदाजा लगाओ, जो अल्लाह के रसूल के पीछे मुख्तदी बनकर नमाज अदा करे, उनको अगर तरावी की तादाद रकात कितनी है नहीं मालूम तो किसको मालूम है? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का अगर तरावी की रकात कितनी है ये नहीं मालूम तो किसको मालूम है? उनसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि अल्लाह के रसूल ने तरावी कितनी पढ़ी है? सरकार के पीछे नमाज पढ़ने वाले सहाबी कहते हैं कि 20 रकात नमाज पढ़ो, और आज जिसको नमाज का वजू का गुस्ल का तरीका नहीं आता, 4 हदीसें पढ़ के फारूक आज़म को गलत बताता है और कहता है कि फारूक आज़म कौन होते हैं? 20 रकात मुकर्रर करने वाले। इतना दिमाग सड़ चुका है, कुछ तो हया करो। किसकी शख्सियत के बारे में तुम हमले कर रहे हो? किसकी शख्सियत पर उंगली उठा रहे हो? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। अलैकुम व अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। और एक हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। तो 2 हदीसों को आपने देख लो। एक हदीस में मेरे आखिर शाद फरमाते हैं, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। और दूसरी हदीस में आखिर शाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब गौर करने का नुक्ता ये है कि जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा दुव्वम ने 20 रकात तरावी की नमाज मुकर्रर फरमाई, बा जमात पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, महीना भर पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, उस वक्त फारूक आज़म तो उन्होंने खुद मुकर्रर फरमाई थी, लेकिन उसके अलावा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, और हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है, और पूरे सहाबा मौजूद थे। सब ने आपके हुक्म पर सर तस्लीम खम किया, किसी ने 20 रकात पर एतराज नहीं किया। सब सहाबा का इजमा हो चुका था, सब सहाबा उसे मान चुके थे और 20 रकात पढ़ने लगे। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हजरत उमर ने हुक्म दिया, दूसरे खुलफाओं ने उसको तस्लीम किया, सारे सहाबा ने तस्लीम किया और 20 पढ़ने लगे, और आज तक 20 चली आ रही है। लेकिन आज 1400 साल के बाद कुछ नाम निहाद मुसलमान लिख कर कहते हैं 20 पढ़ने वाले गलत है, 8 पढ़ने वाले सही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, उसी तरह ये नाम निहाद मुवहिदीन का यही हाल है। वो जबान से तो कहते हैं कि हम सहाबा कराम के मानने वाले हैं, हम असलाफ कराम के मानने वाले हैं, हम सहाबा की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, लेकिन इनका मिजाज क्या है? मानने पर आए अपने मौलवी की भी मान लेंगे, लेकिन अगर इनकार करने पे आ जाए, अगर हर धर्मी पे आ जाए, अबू बकर सिद्दीक की भी नहीं मानेंगे, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी नहीं मानेंगे। इसे धोखा देते हैं, हम सहाबा को मानते हैं। अब देखो, फारूक आज़म ने 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई, लेकिन उनके खिलाफ एक आलम जहाद बुलंद कर रखा है कि 8 सही है, 8 सही, 20 पढ़ने वाले गलत है। तो मालूम क्या हुआ? सिर्फ जबानी दावा है सहाबा को मानने का, हकीकत में दावा इनका अमल से खाली है। ये सिर्फ अपनी तबीयत के मालिक हुआ करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया?
73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک جنتی ہوگا، کون؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول کی سنت 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، اور سارے صحابہ کی سنت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم اہل سنت اللہ کے رسول کی اور خلفائے راشدین کی اور صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو لہذا یہ جنتی جماعت معلوم ہوئی۔ پوری دنیا میں اہل سنت جو 20 رکعت تراویح پڑھتے وہ جنتی ہے۔ اب ان جنتیوں پر جو گمراہی کا فتویٰ لگائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا گھر مقرر فرمایا ہے۔ آپ لوگ صاحب عقل سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے علاوہ دوسرا گھر کون سا بنایا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، صحابہ کا اجماع جس چیز پر ہو چکا ہے، اس چیز پر جو اعتراض کرے گا اس کا ٹھکانہ دوسرا گھر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل میں آپ تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر اسی مسئلے تراویح پر اور روشنی ڈالوں گا، لیکن جب تک آپ سے اپیل یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر، سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے ایمان عقیدے میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ دور حاضرہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس ایسے ویڈیوز کو، علماء اہل سنت کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر کے ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔